हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। आज मैं देखो आयु संबंधी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। कल मैंने 20 तक क्वेश्चन कराए थे, अब 21 से क्वेश्चन करा रहा हूँ। पार्ट 3। इक्कीस वाला क्वेश्चन दिया है, देखो 10 वर्ष पूर्व चंद्रवती की माता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी होगी। चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी है? तो एक चंद्रवती और उसकी माता, यह चंद्रवती और एक उसकी माता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। चंद्रवती की माता की आयु अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। ये x है, ये 4x है। अब 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो हम दोनों में 20-20 ऐड कर लेंगे। 20-20 ऐड कर लिया। आपको कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दुगनी होगी, तो दुगनी हमेशा कौन सी होगी? जो कम होगी। अब इसको हल कर लो। 2x + 40 = 4x + 20। घटाओ 2x 20, 2 से काटो 10, x = 10 आ गया। उसने पूछा है कि चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी है। तो चंद्रवती की आयु तो पहले x थी ना, वर्तमान निकालनी है तो जो पूर्व वाली 10 थी वो इसमें जोड़ देना है ना, प्लस कर देना इसको। तो x + 10 चंद्रवती की आयु पूछिए। तो x हमारे पास 10 है, तो 10 + 10 = 20 वर्ष। देखो ये दिया है कि चंद्रवती की माता की आयु अपनी पुत्री से कितनी है? 4 गुना। तो इसकी x आयु इसकी कितनी है? 4x है। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो हमने दोनों में 10-10 20-20 ऐड कर लिया। इधर भी 20 इधर भी 20। दुगनी होगी हमेशा कौन सी? जिधर कम होगी। 2x 20 दूनी 40, फिर ये ऐसे आ गया। इधर ला के से घटाओ, 2 में 4 गए तो 2x बचेगा। इधर ला घटाओ 20 में 40 कितना बचेगा? 10 20 ही बचेगा। 2 से काट लो 10 आ गया इसमें। तो चंद्रवती की आयु पूछी है, तो उसकी आयु हमारी कितनी? x थी। वर्तमान के लिए भी करना पड़ा है, पूर्व वाली जोड़नी पड़ती है 10। तो x + 10, 10 + 10 कितना हुआ? 20 वर्ष। अब देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 22 वाला क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का कितनी थी? 1/3 थी। विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी, तो इसकी आयु x मान लो, इसकी 1/3 थी। विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। उसके बाद में 5 वर्ष पूर्व दिया ना ये। अब विनय की आयु 17 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व में पैसे इससे कर लो ना, x और ये हो गया 3x। 5 वर्ष पूर्व इसमें से घटाओ और 5 इसमें घटाओ, ये आ गई विनय की और ये कितनी है? विकास की। उसके बाद में क्या कह रहा है वो कि अब विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विनय की आयु कौन सी है? ये है ना। तो विनय की आयु इस समय दी है 17 वर्ष। विनय की आयु 17 वर्ष है, तो x - 5 = 17। घटाओ, इधर ला के जोड़ दो इसको ना। विनय की आयु जोड़नी है, पूर्व दिए बाद दिए है। 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व है, बट उसने कहा शुरू में है ये कि 5 वर्ष पूर्व, बीच में कहीं भी उसने बाद नहीं दिया है, तो इसको हम प्लस ही करेंगे। इधर लाके से घटा दो, कितना आ गया? 12 वर्ष। x = 12 आ गया। अब यहाँ से पूछा विकास की आयु, तो विकास की आयु कितनी है हमारे पास? देखो विकास की आयु क्या है? 3x + 5, तो 3x का मान क्या? 12 और +5, 12 तो 36, 5 कितना हुआ? 41 वर्ष। ये इसका आंसर है। देखो विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 है। विकास की आयु x मान लो, तो विनय की आयु कितना? उसका 1/3, तो यहाँ से x और यहाँ से 3x हो गया ये। अब 5 वर्ष पूर्व, ये शुरू में कहा था उसने 5 वर्ष पूर्व, और बीच में कहीं भी माइनस नहीं बोला है ना पूरे क्वेश्चन में, तो प्लस कर लेंगे हम। देखो इसको जैसे पहला साल बता दे 21 वाला, वैसे ही 19 वाला सवाल है, 18 साल था, ऐसी उसी तरह सवाल है ये। तो यहाँ पर हमने करा, देखो x + 5, ये हमारा 3x + 5 हो गया। यहाँ से दिए विनय की आयु 17 वर्ष दे रखिए सवाल में, सुने कि विनय की आयु 17 वर्ष है, तो यहाँ पे ये लगा दो x + 5 = 17, तो घटा कितना बचेगा? 12 वर्ष। विकास की आयु पूछिए, विकास की कितनी है? 3x + 5, तो 3x का मान क्या? 12, 12 तो 36, 5 41 वर्ष। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 वाला क्वेश्चन दिया है a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है तथा b की आयु c की आयु की दुगनी है। यदि a, b तथा c तीनों की आयु का योग 27 हो तो v की आयु कितनी है?
तो ए की आयु देखो ए बी सी दिए हैं इसमें, ए बी सी। उसने यहाँ पर कहा है कि ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की आयु सी की आयु की दुगनी है। तो बी की आयु सी से दुगनी है ना, तो इसकी एक्स मानो, इसी कितनी है 2x है। अब इसकी 2 वर्ष अधिक है बी से भी, तो 2x प्लस के 2। इनका जो योग दिया तीनों का वो दिया है 27 साल का। तो 2 और 2 4 और 1 5x प्लस के 2 बराबर 27, गला घटा दो तो 5x बराबर 25, 5 पंजे 25, x बराबर आ गया 5। अब यहाँ पर उसने पूछा है तो b की आयु कितनी है, तो b की आयु कितनी है हमारे पास 2x, b की आयु 2x, तो 2x का मान क्या है 5, 5 दूनी 10 वर्ष। ये इसका आंसर है। इसने पहले कहा था कि a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है, बट b की आयु c की आयु से दुगनी है। तो यहाँ से करते हैं इसको, c की आयु x मान लो, इसकी आयु कितनी है, इससे दुगनी है तो 2x। अब इसकी जो a की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो 2x प्लस 2। इन तीनों का जो योग दिया है वो 27 साल का दिया है। तो 2 और 2 4 और 5x हो गया, 2 ही आ गया, प्लस 27 बराबर 27, इधर लाके से 2 को घटा दो, कितना बचेगा 25, 5 पंजे 25, x बराबर 5 आ गया। b की आयु पूछी तो b की आयु कितनी है इसमें 2x, 2x का मान क्या 5 दूनी 10 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। 24 वाला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी की वर्तमान आयु 10, 11, 12 अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 150 था ना, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु 150, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 10, 11, 12, ए बी सी 10, 11, 12। अब 5 वर्ष पूर्व तो इसे 10x मान लो माइनस 5, 11x माइनस 5 और 12x माइनस 5। इनका जो योग है वो कितना है 150 है, 150 जोड़ो कितना हुआ 3, 33x हो गया माइनस 15 बराबर 150। इधर लाके से प्लस कर दो, 33x बराबर कितना हुआ 165, तो 33 पंजे कितना होता है 165, x बराबर आ गया 5। उसने पूछा इसमें b की आयु कितनी है, तो b की आयु पूछी तो b की आयु कितनी है 11x, 11x का मान है 5, 11 पंजे 55 वर्ष। ये इसका आंसर है। इसमें देखो समझो क्या दिया है, ए बी सी 10, 11, 12 के अनुपात में दिए हैं, तो 10x, 11x, 12x 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस 5 कर ले तीनों में से। इनका जो योग है 150 था, है ना, इनका जो योग है वो 150 था, तो b की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसे देखो ऐड कर लिया मैंने, तीनों का योग 150 दिया, तो 10, 11, 12 33x हो गया, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस के 15 हो गया बराबर 150। इधर लाके से जोड़ दो 165, 33 पंजे 165, x बराबर 5 आ गया। b की आयु पूछी तो 11x है, तो 11 पंजे 55 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 वाला सवाल क्या दिया है, एक लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक लड़के और उसके पिता की जो आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष दे रखा है, एक बॉयज़ और उसके फादर का 45 साल का। तो यहाँ से फादर और बॉयज़ की आयु मान लो, तो फादर की आयु कितनी मान है 45 माइनस x, और पुत्र की मान लो x। अब 5 वर्ष पूर्व, तो 5 5 घटाओ, इसमें से ही 5 घटा लो और इसमें से ही 5 घटाओ, तो यहाँ बचेगा 40 माइनस x, और ये x माइनस 5 है। अब उसने कहा है कि इनकी आयु का जो गुणनफल है पिता की आयु का 4 गुना है, पिता की आयु का 4 गुना था, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ से उसने कहा देखो सबसे पहले कि एक उसके बॉयज़ और उसके फादर की जो आयु का योग है वो 45 वर्ष का है, तो फादर की आयु 45 माइनस x मान लें और पुत्र की मान लें x। 5 वर्ष पूर्व माइनस 5 5 कर लो दोनों में से। अब उसके बाद में करना है 45 में से 5 है कितना बचेगा 40 माइनस x, यहाँ पे x माइनस 5। उसने कहा इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है पिता की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x माइनस के 5 बराबर 4, इधर लाके x बराबर 9। तो पुत्र की आयु पूछी है, तो पुत्र की आयु कितनी थी x ही है, तो x बराबर 9, पुत्र की आयु है 9 वर्ष।
ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 वाला सवाल क्या दिया है। 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद मेरी और मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना था। तो 16 वर्ष पूर्व मेरे और मेरे ससुर की आयु, तो यहाँ पर देखो मैं और ये ससुर कितनी थी। 16 वर्ष पहले मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। तो ये x है, तो ये कितना है 8x। अब 16 वर्ष पहले और फिर 8 वर्ष बाद, 16 वर्ष पहले फिर 8 वर्ष बाद कितना हो गया 24। 16 8 24, पूर्व बाद जोड़ देते हैं ना तो तिगनी होगी है ना। वो कह रहा 8 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे बाद है ना, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी हमेशा कौन सी होगी, कन वाली। बस इसको हल कर लो। 3x 24 या 72 बराबर 8x प्लस 24। इतना घटाओ कितना बचेगा 5x, कितना बचेगा 48। तो x बराबर 48/5। अब उसने कहा यहाँ पे कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना होगा 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व के लिए हमें करना क्या है, इसमें से 8 घटा दो जो आयु थी इनकी x प्लस 24 और 8x प्लस, यहाँ से देखते हैं देखो जो पूर्व वाली आयु तो पूर्व वाली कितनी 16 वर्ष थी ना, तो उसमें से घटा दोगे x प्लस 16 और ये 8x प्लस 16। ये वर्तमान आयु निकालने के लिए लगाते हैं, पूर्व वाली जोड़ लेते हैं। अब 8 वर्ष पूर्व उसने और दिया है, अब 8 वर्ष पूर्व उसने अब पूछा है, तो इसमें से 8 घटा दो, इसमें से भी 8 घटा दो। तो इसमें से 8 घटाया हमने कितना बचेगा 8 घटा दो। देखो x प्लस के 8 और यहाँ बचेगा हमारा 8x प्लस के 8। अब जो x का मान निकाला था हमने वो यहाँ पे लगा दो। देखो कितना निकाला था 48/5 और प्लस के 8 अनुपात 8 गुणा 48/5 प्लस के 8। 40 48 कितना हुआ 88/5। यहाँ से 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 कितना हुआ 32 38 और 40 ये है ना, जोड़ लो कितना हुआ 4 8 4 12 और 3 और 1 4, 424/5। यहाँ से कट हो जाएगा, 8 से काट लो, 8 1 8 8 1 8, 8 5 40 और 8 24, 11:53। ये इसका आंसर है। देखो ये मैं और ससुर, यदि यहाँ पे कि 16 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी ससुर की आयु से मेरे ससुर की आयु मेरी आयु से 8 गुना थी है ना, तो इसकी आयु x है, इसकी कितनी है 8x है। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी, तो 16 और 8 जोड़ दो 24, इधर भी 24। तिगुनी में से कौन सी होगी कम वाली। तो 3x प्लस 24 = 72, यहाँ पे 8x प्लस 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे 8 में से 3 का कितना बचेगा 5x और 72 में 24 निकाल कितना बचेगा 48। तो x बराबर आएगा 48/5। अब उसने कहा है कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना होगा। तो 8 वर्ष पूर्व के लिए करना पड़ेगा, तो पहले वर्तमान निकालते हैं, तो पूर्व वाले जोड़ देते हैं x प्लस 16 और यहाँ पर 8x प्लस 16 माइनस 8 कर लो फिर पूर्व के हाथ उसने दोनों में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 8, यहाँ बचेगा 8x प्लस के 8। अब यहाँ पे देखो x का मान हमने लगाया पे 48/5 प्लस के 8 और फिर 8 गुणा 48/5 और प्लस के 8, इस किससे गुणा करी 8 5 40 और 48 जोड़ दिया 88/5। यहाँ पे 48 देखो 48 के 8 से गुणा करी और 8 5 40 ये जोड़ दिया हमने 424। 5 से 5 काट लो, 8 से काटा मैंने ये 11 बार, 8 से काटा ये 53 बार। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 वाला। 27 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना पैदा हुई तो उसके पिता की आयु कितनी थी 38 साल थी। जब रत्ना 1 दिन की थी तो उसके पिता 38 साल के थे। उसके बाद जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ। अब रत्ना का भाई इससे 4 साल छोटा है, उसका जन्म हुआ तो उसकी माता की आयु कितनी थी 36 वर्ष थी। तो उसकी माता की आयु थी 36 वर्ष। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे, इससे छोटा, इसको x मान लो, चाहे इसको x - 4 मान लो,
4 वर्ष छोटा है, तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। जब इसका भाई पैदा हुआ था तब ये इसकी माता की 36 वर्ष थी। अब जब रत्ना पैदा हुई हो तो उसकी माता की आयु कितनी होगी? जब रत्ना पैदा हुई होगी तो 4 वर्ष कम कर दो, इसमें से -4 कर दो, तो कितनी होगी? 32 साल होगी। जब रत्ना पैदा हुई थी तो उस समय आयु कितनी होगी? 32 साल। तो उसने पूछा है कि रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है? तो 38 में से 32 घटाओ, कितना बचेगा? 6 वर्ष। ये इसका आंसर है। देखो यहाँ पे समझ लो, जब रत्ना पैदा हुई थी तब उसके पिता की आयु कितनी थी? 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ उसके, तब उसकी माता की आयु इस समय कितनी थी? 36 वर्ष। तो माता की 36 वर्ष कब थी? जब रत्ना के छोटे भाई का जन्म हुआ तो। और रत्ना तो इससे 4 वर्ष बड़ी है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब रत्ना पैदा हुई होगी तो उस समय कितनी आयु होगी इसकी? तब तो कम ही तो होगी इसकी आयु उस समय जब रत्ना पैदा हुई थी। तो उसकी माता आयु कितनी होगी? 32 साल। तो 4 वर्ष माइनस कर दो उसमें से, 32 साल होगी। तो ये पूछा कि पिता और उसकी माता की आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष का अंतर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। लास्ट और अंतिम सवाल है चैप्टर का। इसने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। इसने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। ये x है और ये कितना है? 6x है। फिर 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु बिमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद तो +10 बिमल की आयु से दुगनी होगी। बिमल, अब यहाँ पे बिमल भी आ गया। देखो बिमल की आयु से दुगनी होगी पिता की, तो इसकी आधी होगी ना 3x + के 5, 3x + के 5। देखो यहाँ पे समझो इसने की आयु अपने पिता की आयु छठा भाग है, तो इसने की आयु x से कितनी है? 6x है। फिर 10 वर्ष बाद तो प्लस कर दो 10, इसमें इसने के पिता की आयु बिमल की आयु से दुगनी होगी, तो बिमल की आयु तो इसके पिता से आधी होगी ना। बिमल की आयु जो है इसके पिता से आधी होगी, 3x + के 5। अब उसके बाद में यदि बिमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाएगा, तब पूर्व की बात कर रहा है ना, तब तो 10वां हो गया ना। तो बिमल का 3x + के 5 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व माइनस कर दो, बराबर 10वां हो गया। यहाँ से 3x + के 5 - के 10 बराबर 10। तो 3x कितना बचेगा? -5 बराबर 10। इधर लाके से ऐड कर लो, तो 3x बराबर 15, 3 पंजे 15, x बराबर आ गया 5। ये आ गई इसकी आयु, ये इसका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अपने जितने भी यार दोस्त हैं मिलने वाले जो कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन सबके पास वीडियो जरूर शेयर करो मेरी।